वेलकम बैक क्लास 9 से। लास्ट चैन पे हम लोग ने बेटा डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। आज की जो फर्स्ट हेडिंग है वो हमें पढ़ना है मास। व्हाट इज़ मास? मास को कैसे डिफाइन करेंगे? तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है, ठीक है, जितना मैटर मीन्स जितना उसमें मटेरियल होता है उसी को हम मास कहते हैं। तो मास को कैसे डिफाइन करेंगे? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर मीन्स मटेरियल, या मटेरियल भी लिख सकते हैं, और मटेरियल contained in the body, contained in a body is called its mass, या is called mass of that body। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम। शॉर्ट में हम लोग केजी लिख देते हैं। और इसकी CGS यूनिट जो है, CGS यूनिट ग्राम होती है, खाली स्मॉल जी लिख देते हैं। ठीक है, और अगर आपको मास को मेजर करना है तो इसको हम लोग कॉमन बैलेंस से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बैलेंस से मेजर कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको और ये स्केलर क्वांटिटी है चिल्ड्रन, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि मास कभी बदलता नहीं है। मास इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी and it does not change। कांस्टेंट का मतलब ही हो गया कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है वेट। वेट कैपिटल W सिंबल से लिखते हैं बच्चों। देखिए, आपको मालूम है कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उसी को उस बॉडी का वेट कहते हैं। यानी वेट क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की ओर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। द वेट ऑफ ए बॉडी, तो कह सकते हैं द वेट ऑफ ए बॉडी, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, body is the force by which, the weight of a body is the force, yeah, with which earth attracts any object, yeah, any body towards its center, towards its सेंटर इस। ठीक है, तो जो वेट का फॉर्मूला होगा, वेट को W सिंबल से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो यहाँ मास हो गया और यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ये वेट का फॉर्मूला हो गया, वेट का फॉर्मूला होता है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ वेट,
बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसको आप साथ में तैयार करते चलिए। देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन कैपिटल एस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। एक चीज़ और याद रखेंगे कि मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ कि 1 किलोग्राम वेट की वैल्यू जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होती है। और देखो यहाँ से डब्लू और मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसी बॉडी का मास अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मास स्केलर क्वांटिटी थी, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। किसी भी बॉडी अर्थ के सेंटर पे, अगर किसी बॉडी को हम अर्थ के सेंटर पे ले जाएं तो उसका वेट 0 होता है। वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। और वेट निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल होता है एम इंटू जी। जब अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 है तो एम को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आज हमने बस 2 टर्म्स पढ़े। क्या क्या पढ़ा है? एक मास पढ़ा है। मास क्या होता है? किसी भी बॉडी में जो मटेरियल होता है, द टोटल मटेरियल या टोटल मैटर कंटेन्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा टर्म हम लोग ने पढ़ा है वेट। वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उसी को हम उस बॉडी का वेट कहते हैं। तो वेट का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। आज बताया हमने, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है ना। अच्छा, एम इंटू जी, इसमें एम मास है और जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 होती है।